मुहर्रम हराम के बाद भी आप कभी भी आप कर सकते हैं। जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होता है, तो इसमें भी आपने यकीन का गुड़ डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहर्रमुल हराम की आमद है, तो मुहर्रमुल हराम में बहुत सारे वज़ाइफ हैं जो किए जाते हैं और उनके बहुत सारे फ्यूज़ और बरक़ात हासिल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। वज़ाइफ के एतबार से ये बड़ा मुबारक महीना है। इसके अंदर वज़ाइफ में बड़ी ताकत होती है और बड़ी पावर के साथ वो कबूल हो जाते हैं और उनके ऊपर बहुत कुछ अता हो जाता है। तो ये एक और वजीफ़ा मैं मुहर्रमुल हराम का लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अगर आप इसको करते हैं तो आपकी तमाम तर ज़रूरियात के लिए काफ़ी हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत ख़ासा आपकी तरफ मतवज्जे हो जाएगी, और जब अल्लाह की रहमत ही इंसान की तरफ मतवज्जे हो जाए तो फिर आप ख़ुद सोचिए कि क्या उसके कोई मसाइल बाकी रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, जब अल्लाह की रहमत बंदे की तरफ मतवज्जे होगी। लेकिन उससे पहले आपने दो काम ज़रूर करने हैं। एक तो ये कि जिन लोगों ने अपने घरों के अंदर कुत्ते रखे हुए हैं, डॉग्स पाले हुए हैं और बतौर पेट उन्होंने रखा हुआ है घर में, तो आपको घर से उसको निकालना होगा। उसको आप शिफ्ट करें किसी अपनी हवेली में, बाहर किसी जगह के ऊपर आपको शिफ्ट करें, लेकिन अपने घर के अंदर वो ना रखें। उसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में तंबीह फरमाई है। जिस घर के अंदर कुत्ता होता है, आप बतौर पेट ही उसको क्यों ना पाल लें, उस कुत्ता जो जिस घर में होगा उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो जब रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे तो मामलात फिर दुरुस्त कैसे होंगे? ये सारी चीज़ें, यानी जो रिज़्क है ये अल्लाह की रहमत के साथ ये जुड़ा हुआ है, बरकत है ये अल्लाह की रहमत के साथ जुड़ी हुई है। ये सारे घर हमारे जो मसाइल हैं इनका हल अल्लाह की रहमत के साथ है। अगर अल्लाह की रहमत हमारे घर में नहीं आएगी तो ज़ाहिर है हमारे मसाइल हल भी नहीं होंगे। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है, अगर घर में आपने तस्वीर लगा रखी हैं, बाज़ घरों में ये है कि अपने बड़ों की तस्वीर दीवारों के ऊपर लगा देते हैं, या फिर बाज़ में ये भी देखा गया है कि वो मुख्तलिफ़ तस्वीर जो मनसूब की जाती हैं, जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनकी तरफ मनसूब की जाए, या किसी और अल्लाह के वली की तरफ सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मनसूब की गई। अब उनकी वो तस्वीरें हैं भी नहीं, अगर हों भी तो फिर भी जायज़ नहीं है, लेकिन वो उनकी तस्वीरें भी नहीं होती, ऐसे ही ख्याली बनाई हुई हैं, तो वो ही तस्वीरें हमने घरों में लगाई होती हैं। तो घर में किसी तरह की भी, किसी भी जानदार की, उसके अलावा अगर कोई दरख्त पौधों की, पहाड़ों की तस्वीर हैं तो वो जायज़ हैं, वो लगा सकते हैं। लेकिन किसी भी जानदार की तस्वीर अगर घर के अंदर मौजूद है तो फिर आप उसको घर से उतार दें, दीवारों से उतार दें। अगर बहुत ज़रूरी है आपके रखनी तो उसको आप क्लोज़ करें और कहीं के ऊपर आप उसको बंद करके रख दें। लेकिन बेहतर तो ये है कि तस्वीर पास ना रखें कोई भी। तो घर में ये दो चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए। एक, कुत्ता आपके घर में नहीं होना चाहिए। दूसरी, घर की दीवारों के ऊपर तस्वीर आपके नहीं लगी होनी चाहिए। ये जितने वज़ाइफ बताए जाते हैं ना, फिर बाद लोग कहते हैं जी हमने वजीफ़ा किया, हमें हासिल कुछ नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अक्सर के घर में कुत्ता भी है, तस्वीर भी है। अगर कुत्ता नहीं है तो तस्वीर अक्सर घरों के अंदर लगी हुई नज़र आती हैं। तो जब वहाँ पर ये दोनों चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें कि जो अल्लाह की रहमत के फ़रिश्तों को वहाँ नहीं आने देती, उस जगह के ऊपर वो नहीं जाते, वो ऐसे नफीसुत तबीयत हैं कि वो ऐसी जगहों के ऊपर नहीं जाते जहाँ कुत्ता हो या जहाँ तस्वीर हो, तो वो वहीं से बाहर हो जाते हैं, देखते हैं और पीछे चले जाते हैं। तो फिर जब अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे तो फिर उस घर में ये वज़ाइफ से हमें क्या हासिल होगा? हमें कुछ भी हासिल नहीं होना, ज़ाहिर फिर मसाइल बन जाते हैं। तो इसलिए आपने ये करना है, ये दो काम करके फिर आगे बढ़ते हैं। नमाज की, कुरान की, ये आपने पाबंदी ज़रूर करनी है। मैंने अर्ज़ किया पहले भी कई बार कि ये हमारे वज़ाइफ की रूह है। रूह जैसे जिस्म के अंदर रूह है, इसी तरह ये हमारे वज़ाइफ की रूह है। रूह के बगैर हमारा जिस्म कुछ भी नहीं है। तो नमाज और कुरान के बाद जो वज़ाइफ हैं इनके बगैर वो भी कुछ नहीं है। रूह निकल गई तो जिस्म किसी काम का नहीं है। इसलिए आपने नमाज और कुरान की पाबंदी आपने ज़रूर करनी है। अब ये जो वजीफ़ा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मुहर्रमुल हराम में आप कर लें, मुहर्रमुल हराम के बाद भी आप कभी भी आप कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, इस वजीफ़े से बहुत कुछ हासिल हो जाता है। अपनी किसी भी जायज़ हाजत और ज़रूरत के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। किसी भी सब के मैं नाम नहीं लूँगा, किसी भी हाजत के लिए आप कर सकते हैं। जो भी आपकी रिज़्क़ के साथ जुड़ी हुई है, सेहत के साथ जुड़ी हुई है, किसी भी तरह की आपकी हाजत ज़रूरत है, आप कर सकते हैं। ये वजीफ़ा वज़ाइफ़ुस सालिहीन में से है, उलमा के मुजर्रबात में से है, और ये जो मुजर्रबात
مرتبات ہیں یا وظائف الصالحین صالحین کے جو وظائف ہیں، یہ قیامت تک ہمارے پاس یہ چیزیں آتی رہیں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ہیں یہ ساری چیزیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کسی چیز کی فضیلت کو، اس کو صالحین نے، علماء نے اپنے عمل میں لیا، تجربے میں لیا، تو وہ آگے ہمیں بتا دیا کہ ہم نے اس کے اوپر اس طرح عمل کیا تو ہمیں یہ کچھ حاصل ہو گیا۔ اور یہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے محرم میں کریں یا محرم کے بعد کریں، اس میں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے باوضو ہو جانا ہے، باوضو ہو کر آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے 111 مرتبہ آپ نے اول کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بہت زیادہ آرام سے، تیز تیز نہیں پڑھنا، آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آپ نے 11 مرتبہ درود شریف، آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف، پوری توجہ کے ساتھ، پورے تصور کے ساتھ کہ میں اللہ رب العزت کے دربار میں ہوں اور اپنے رب کے توحید کی گواہی دے رہا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کی گواہی دے رہا ہوں۔ اس انداز میں آپ نے اس کو پورا ڈوب کر اس کو پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھ لیں پھر آپ وہاں پر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ آپ یہ عمل کریں اور پھر دیکھیں اللہ کیسے عطا فرما دیتے ہیں۔ یوں آپ نے عمل کیا، یوں اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا۔ جتنا یقین کامل ہوگا اتنا، کہتے ہیں نا، جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے، تو اس میں بھی آپ نے یقین کا گڑ ڈالنا ہے، توکل کا گڑ ڈالنا ہے کہ میرا اللہ کر سکتا ہے اور وہی سب کچھ کرتا ہے۔ آپ توکل کا گڑ زیادہ سے زیادہ ڈالیں، پھر دیکھیں میٹھا کیسا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ بڑا فضل فرما دیں گے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔